अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह इकराम एडवोकेट आपको अपने चैनल पर और पेज पर खुशामदीद। हज़रात मोहतरम, आपने जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बुझी हुई बेकरारी से मुलव्वस तकरीर सुनी होगी। लोग असल में आदी थे कि बहादराना तकरीर के, जिस तरह इमरान खान फिलबुदी तकरीर करता था, लोगों का ख्याल था कि शहबाज शरीफ बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, बड़े मुशाहिदात से गुजरे हैं, वो बड़ी बहादुरी, जुर्रत और दिलेरी के साथ तकरीर करेंगे। लेकिन लगता इस तरह से था जैसे वो सहमा हुआ आदमी कोई मुश्किल हालात में घिरा हुआ मजबूरी के साथ तकरीर कर रहा है। चले बहरहाल, तो उसकी उनकी तकरीर में बहुत से तजाहत, एक तो तजाद था कि हमें बड़ी मकबूलियत में हासिल हुआ, यानी उनकी आमद बहार पर पाकिस्तान के सब शहरों में और बिलखुसूस 50 शहरों में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ और इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से 3-4 हफ्ते तक टॉप ट्रेंड रहा है मीडिया पर। यानी इसके बावजूद उनका ख्याल यह है कि हमें बड़ी मकबूली, हम लोगों के मुतालबे आए। ये बात भी अपनी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने असम्बली की तकरीर में एक मुनासिब बात की थी, उस पर भी गौर करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और फिर इमरान खान ने जो हिकमत अमली तब्दील की है, मुस्बत, मैं बाद में आऊँगा इस पर, कि वो धरना जो है वो किस तरह जलसे में तब्दील हुआ और फिर 6 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया। इमरान खान ने भी अपनी तकरीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया। पहले उनका ख्याल ये था कि मैंने सब टेलीफोन बंद कर दिए हैं, मुज़ाकरात नहीं होने किसी के साथ, और मैं यानी इंतखाबात के ऐलान से पहले कोई बात कबूल करने के लिए तैयार। अब उससे इशारा हमें ये मिल रहा है कि इमरान खान के ज़हन में ये मुस्बत हिकमत अमली आई है। अगर हुकूमत किसी हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, मुज़ाकरात के अंदर भी बात तय हो जाए, मुज़ाकरात के अंदर उसमें पूरा यकीन हो उनको, तहरीक इंसाफ को, कि मुज़ाकरात इस बुनियाद पर हो रहे हैं कि जल्दी इंतखाबात होंगे, तो तहरीक इंसाफ को अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने, जो लोग महसूस करते हैं, मैं तो इस पर कहने की जरूरत नहीं करता, कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से बाहर रहकर अपना नुकसान किया, इसलिए कि दानश्वर लोग कहते हैं कि मैदान में डटे रहना चाहिए। अब असम्बलियों से बाहर हुए, उसका नतीजा क्या निकला है कि 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के उन्होंने बना लिए हैं। नैब के चेयरमैन की तकर्री के हवाले से बड़े ख़राब किस्म के लोगों को ढूंढ रहे हैं, और अब वो नवंबर से पहले पहले ये भी चाहते हैं मौजूदा हुकूमत अपने चल चलाओ के साथ, तमाम मुश्किलात के बावजूद, कि हम आर्मी चीफ की तकर्री भी कर लें। तो मैं समझता हूँ कि राजा रियाज, जो नुमाइंदा मुस्लिम लीग का अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो कल कला इजहार कर रहा था कि मैंने मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। यानी मुस्लिम लीग इक़्तिदार के अंदर भी है और अपोजिशन के अंदर। क्या ये दोगलापन, एक झूठी दास्तान है, कौम के सामने मुनाफिकाना अंदाज से पेश की जा रही है कि एक फर्द जिसका दिल धड़कता है मुस्लिम लीग के साथ, आइंदा इलेक्शन शहबाज शरीफ से टिकट लेना है, वो अपोजिशन का इजहार कर रहा है, उससे मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बनाए जा रहे हैं, नैब का चेयरमैन बनाना है। तो ये क्या दो रंगी सी है जो बड़ी नामनासिब सी लगती है। तो इसलिए लोगों का ख्याल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ मैदान में रहकर डटकर मुकाबला करती, उधर अपनी तहरीक बर्पा करती, अल्टीमेटम देती, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी मार्च करती, हुकूमत के खिलाफ सब शतम का इजहार की बजाय उन पर मुनासिब तनकीद करती, तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद को हासिल, या तो फिर सूबाई हुकूमतों, सरहद की सूबाई हुकूमतों को तहरीक इंसाफ को क्या ममानियत है कि उसको इस्तीफ़ा दे दें, पंजाब से इस्तीफ़े दे दें, बाकी मामलात के अंदर भी तहरीक इंसाफ को वही इक़दाम उठाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुमकिन है अभी चूँकि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, तो लिहाजा परवेज़ अशरफ के लिए ये ऑप्शन खुला है कि वो तहरीक इंसाफ की मिन्नत समाअत करके उनको वापस बुलाएं, इंतखाबी इस्लाहत करें और बहुत से मामलात। और फिर मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि जिस तरह पहले शहबाज शरीफ कहते थे, मैं अकेला जिम्मेदारी IMF की लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ इत्तेहादी जमातें हैं, फजल रहमान भी शामिल हो, और फिर उसके साथ बाकी लोग भी शामिल हो जो उस हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शामिल है। तो अब कहीं जाकर उन्होंने ये तय किया है। और एक बात, जो 30 रुपये पेट्रोल की कीमत तय की है, बढ़ाई है, और इस पर मजीद एक और बम 30 रुपये का पाकिस्तानी कौम पर नाजिल हो रहा है। यानी IMF से जो सख्त तरीन मुआहिदा या मुज़ाकरात किए हैं, उसमें मजीद 30 रुपये या 40 रुपये कीमत में इजाफा हो जाएगा। फिर महंगाई की शरह कितनी बढ़ जाएगी। यानी अब हुकूमत का, शहबाज शरीफ हुकूमत का ये दावा कि हमें घर खाली मिला था, यहाँ कोई ना मंजी थी ना पीढ़ी थी, कोई शायद मौजूद नहीं थी। ये तारीख के अंदर ऐसे हुक्मरान सच्चाई से क्यों दूर होते हैं। कोई भी हुक्मरान हो, हकायक को जाहिर करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए था कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई है, तो उसमें ये हालात थे कि इमरान खान को जो डॉलर मिला था वो 123 रुपये का डॉलर मिला था, और जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी है तो उस वक्त 199 रुपये का डॉलर था। यानी यूँ समझ लें कि इस तरह से इजाफा हुआ।
अब 3 साल में यानी इजाफा हुआ है 123 से 99, 3 साल में इजाफा हुआ है। और मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत में कितना इजाफा हुआ? 199, यानी 4 हफ्तों के अंदर 199 से लेकर 205 रुपये। इसकी शरह लगाएं तो कई गुना ज़्यादा शरह बनती है। और फिर बरामदात के हवाले से भी, यानी हुकूमतों को जो हकायक है, हमारे यहाँ जो हकायक मौजूद हैं, स्टेट बैंक के अंदर मौजूद हैं, और फिर वजारत जो बरामदात है उसके अंदर मौजूद होते हैं। मुस्लिम लीग के दौर के अंदर जो बरामदात थी वो उनके दौर के आखिर में 24.7 बिलियन डॉलर थी। और जब जो बरामदात हुई है मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्लिम लीग के मुकाबले में, वो 34 अरब डॉलर है। यानी ये फ़र्क हुआ है कि यानी मुस्लिम लीग हुकूमत 24 अरब डॉलर 24.7 अरब डॉलर छोड़ के गई थी, और तहरीक इंसाफ 34 अरब डॉलर छोड़ के गई है। और जहाँ तक तरसीलात ज़र यानी बैरून मुल्क जिनका वोट ख़त्म कर दिया गया है, उनकी तरसीलात का जिक्र है तो वो 19 अरब डॉलर थे। यानी पाकिस्तान के अंदर जो दरामद हो रहे थे डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के, वो 19 अरब डॉलर थे। अब माशाल्लाह 3 साल के अंदर 31.3 अरब डॉलर है। कितना बड़ा इजाफा हुआ है इमरान खान की हुकूमत के अंदर। और फिर जब उन्होंने ज़र मुबादला के ज़राए छोड़े थे, वो आपको पता है कि 9.8 बिलियन डॉलर थी। और नवाज शरीफ की हुकूमत जाने के बाद जो मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की, जब इन्होंने इक़्तिदार इनसे सियासी अंदाज से लिया गया है, तो इनके पास 17.3 बिलियन डॉलर थे। और इसके बाद जो GDP का हजम है, यानी अब एक और बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी तरक्की और म्यार की काबिल तारीफ बात है कि पाकिस्तान ने कोविड-19 का भी मुकाबला किया। 1200 अरब रुपया भी इमरान खान की हुकूमत ने गरीबों को और मस्कीनों को तकसीम किया। और साथ जो GDP की ग्रोथ है, जिसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जो सालाना हमारी कौमी पैदावार है, उसको 5.6% या 5.9% करके छोड़ के गए। और इन तमाम बातों के बावजूद जो हमारा GDP का हुजूम है, यानी पूरा GDP जो कौमी पैदावार है, वो उनके दौर के अंदर 310 अरब डॉलर थी। यानी नवाज शरीफ के दौर के अंदर 2018 में ये 300 अरब डॉलर थी। अब जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया तो ये अब कितनी बढ़ गई है? 347 अरब डॉलर हुई है। यानी इतना 3 सालों के अंदर इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की जो शरह तरक्की है 5, जिस तरह मैंने बयान किया कि 5.6 या 5.9 तक रही है। यानी अब इसको इन अदाद शुमार को अगर मद्देनजर रखें तो फिर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की तकरीर में, और उन्होंने जो बताया कि हमें मसाइल में गिरे हुए हैं, परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, पैशत का भट्ठा बैठ गया है, सारे इदारों के अंदर करप्शन है, एक उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है शहबाज शरीफ ने कि उन्होंने जो अपने खिलाफ मुकदमात है वो तो ख़त्म कर दिए। इस तरह तो उन्होंने करप्शन ख़त्म कर दिया अपने मुकदमात की, लेकिन करप्शन अभी बाकी है। और इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो ये आपने मसाइल को हल करने के लिए जुदयत की, इल्ज़ाम आयद की, हुकूमतों का यही काम है कि पुरानी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद के अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा देख लें कि पेट्रोल में कितना इजाफा होगा, आटे के रेट में कितना इजाफा हुआ, दालों के रेट में। यानी 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप अंदर, वो शायद 3 साल के अंदर इमरान खान के दौर के अंदर इजाफा नहीं हुआ, ये 4 हफ्तों के अंदर और मजीद इजाफे के पूरे इम्कान है। मार्च 2023 तक अगर ये बदबख्ती से हुकूमत चलती रही तो फिर इसके इम्कान और शदीदतर हो सकते हैं। तो इसलिए इमरान खान का अब हम बात करते हैं कि इमरान खान ने जो बड़े भरपूर अंदाज से सब शहरों में जलसे करके अवाम को जोश ख़ुराई दिलाया था, उम्मीद दिलाई थी कि हमारा जो आज़ादी का लॉन्ग मार्च है, ये जाते हुए हमें डेट मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी से एक मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार की है कि पाकिस्तान की एक तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों उस जज्बा जुनून के अंदर पुलिस की मार खाई है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा है कि लोगों को उनके घरों से उठाया गया, बुकला को मारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, कारकुनों को डी चौक में, आज़ादी चौक में, जिना एवेन्यू के अंदर, तादरुक एवेन्यू के अंदर वो मार डालेगी, घरों के अंदर मार डालेगी, खवातीन का भी कोई लिहाज नहीं कर। यानी ये हुकूमत इतनी बेदीदा हो चुकी थी, यानी अदल इंसाफ से इतनी बालातर थी, जुल्म तशद्दुद इस अंदाज से कर रही थी कि शायद ये पाकिस्तानी नहीं है, इसराइली लोग हैं पाकिस्तान के अपोजिशन के लोग। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत ने अपनी तमाम तर कोशिशें, बहिमाना, जालमाना, फासकाना कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक में और हज़ारों लाखों लोगों को जमा होने से नहीं रोक सका। इमरान खान को यह महसूस हुआ कि ये मौजूदा हुकूमत है, ये बड़ी साहसी हुकूमत हमें पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ाना चाहती है, पाकिस्तान की पुलिस से लड़ाना चाहती है। तो इमरान खान ने बेहतर हकमली अख्तियार करते, मैं समझता हूँ कारकुनों को अपनी क़यादत पर एतमाद करना चाहिए। क़यादत के पास जितने ज़राए होते हैं इल्म के, वो किसी आम बंदे के पास के बाद नहीं होती, मुमकिन है सेकंड टीयरशिप के भी ना हो। इमरान खान ने बेहतर फैसला किया, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और फिर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात जो है उसकी भी कहीं ना कहीं तस्दीक हुई है। और लगता है इस तरह से है कि इमरान खान अपने मकसद में, इमरान खान का तो मकसद इंतखाबात हैं,
और इंतखाबात अगर जल्द जल्द जो तो अक्टूबर से पहले मुमकिनात नहीं है, जिस तरह इलेक्शन के ये जो इंतखाबात हैं ये पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। उम्मीद गालिब है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा लोग इमरान खान को मुतमिम करेंगे। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अब ये जिम्मेदारी है धरना और प्रोग्राम अपनी जगह कायम रखे, लेकिन अवाम उन्नास के पास जाकर लोगों को सही अदाद शुमार से अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं, ताकि लोग महसूस करें कि मुस्लिम लीग के अंदर और तहरीक इंसाफ की क्यादत के अंदर क्या फ़र्क है, ज़ाती तौर पर क्या फ़र्क है, और उनके जो असूल हैं बुनियादी तौर पर हुकूमत करने के, उनके अंदर क्या फ़र्क है। क्या यही असूलत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कि अपने खिलाफ मुकदमात को ख़त्म करने के लिए आए हैं? आपने कितने लोगों के नाम ECL से निकाल दिया। अब हुकूमत को कान पकड़वा रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बताएंगे आपने FIA के कितने लोगों को तब्दील किया, नैब को कैसे, नैब के जो तफ्तीशी हैं उनको क्यों तब्दील किया, लोगों के हज़ारों लोगों का ECL पर नाम था बिला नोटिस दिए हुए अदारों को। जिस तरह नैब ने कहा कि हमें तो कोई इतला, हमने हमारी रिकमेंडेशन पर लोगों को नैब डाला गया था ECL पर, लेकिन हमारी इजाज़त के बगैर ही उनको फारिग कर देगा। तो इस तरह के बहुत से इम्कान हैं जो हुकूमत गलतियों पर गलती कर रही है, लेकिन हुकूमत एक खुला दिल हुकूमत को करना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पर आकर इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहत जो तरफा की हैं उनको वापस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं उनको वापस लेना चाहिए। तब कहीं जाकर इमरान खान को तसल्ली और तशफ़ी होगी। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये मौका मिला है कि इस दौर के अंदर अपने जो एक दबी हुई तहरीक इंसाफ थी, लोग प्रोपेगेंडा की वजह से अब तहरीक इंसाफ का नंबर 1 हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अपनी क़यादत के शऊर की बुनियाद पर कारकुनों ने जिस तरह जदोजहद की है, कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बान हुए हैं क़यादत के हुक्म पर। अब क़यादत का यही हुक्म है कि करिया करिया नगर नगर गली गली जाकर लोगों को तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुँचाएं, आज़ादी का पैगाम पहुँचाएं, गुलामी से निजात का पैगाम पहुँचाएं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात करें। तब कहीं जाकर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल होगा, मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी। वाखुर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।